हेलो फ्रेंड्स। चलिए आप लोग अगर आप 11th क्लास में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं आप उसे अब भूल जाइए। अगर आप क्लास 12th में पहुंचे और बोर्ड को एग्जाम देने वाले हैं यानी कि दीजिएगा, तो सबसे पहले आप इसको आपको जानना बहुत जरूरी है फिजिक्स में कि आखिर में फिजिक्स में कौन कौन सी चैप्टर हमारा है। यानी कि मैं बताऊंगा आप लोग को इस चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर के पास कि आखिर में हमारा मेन से कौन सी चैप्टर फिजिक्स में इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे सबसे ज्यादा किससे मार्क्स से पूछा जाता है और मैं आपको बहुत ही अच्छा से समझाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखो, क्यूट मत करना और पूरा से नोट्स जरूर करना, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्लास 12 पूरा का फिजिक्स का चैप्टर बताने वाला हूं, ठीक है। यानी कि आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर्स इंट्रोडक्शन हम लोग फिजिक्स में देखेंगे। तो बाकी आप लोग को पता कि फिजिक्स क्या होता है, सबको पता है फिजिक्स क्या होता है। हम लोग बस ये जानने वाले हैं कि आखिर में हमारे जो 12th क्लास है उसमें फिजिक्स में मेन चैप्टर कौन सा और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, हमारा क्लास 12th में 12th क्लास में फिजिक्स को दो ब्रांच में बांट दिया गया। कितने ब्रांच में? दो ब्रांच में, जिसमें से पहला आता है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। आखिर में यार क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है और मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स दो तरह का पढ़ेंगे हम लोग। 12th क्लास की बात कर रहे हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का आने का मतलब है क्वांटम फिजिक्स जिसे कहा जाता है। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हम लोग सब के सब यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां से स्टार्ट करते हुए हम लास्ट करेंगे और ये मेरा चैप्टर पर 12th क्लास के फिजिक्स का एंड हो जाएगा, समझे। तो चलिए देखिए, यानी कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो क्लासिकल फिजिक्स में आता है, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में एक बहुत ही बड़ा ब्रांच फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो तरह का चीज आता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, ये सभी जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे जब उसके पास पहुंचेंगे तब। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, बस ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा पूछा किससे जाता है और हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग का दो चैप्टर आता है। कितने चैप्टर? दो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक प्रकार की यूनिट है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। पहला चैप्टर क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और दूसरा हम लोग को पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आने वाला दो चैप्टर हुआ। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और मैग्नेटिज्म के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा तीसरा चैप्टर हुआ। और ये मैग्नेटिज्म क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा। मैग्नेटिज्म में हम लोग तीन तरह के चैप्टर नहीं बल्कि चार तरह के चैप्टर पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म कितने? चार तरह के चैप्टर, जिसमें से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म होगा और मेटर एंड मैग्नेटिज्म होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा जिसे शॉर्ट में EMI बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन, ठीक है। और सातवां में अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और आठवां जो कि हम लोग को अलग है, इसमें नहीं आता, ये देखिए चौथा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मेटर एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये सब के सब चारों चैप्टर मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है। ये मैग्नेटिज्म क्या होता है आपको मैं सारा के सारे बताऊंगा जब उसके पास पहुंचेंगे। तो बस आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगा कि आखिर में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम की क्या चीज है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होती है, सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आठवां चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला हम लोग को आता है ऑप्टिक्स। हम लोग का क्या आता है अगला? ऑप्टिक्स क्या आता है? ऑप्टिक्स में हम लोग को तीन तरह का आता है। ऑप्टिक्स का तीन ब्रांच होते हैं। कितने? ऑप्टिक्स का तीन। पहला क्वांटम ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स और तीसरा रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो हम लोग को क्वांटम ऑप्टिक्स को नहीं पढ़ना,
क्या करना, नहीं पढ़ना। हम लोग, हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स का, वो उसमें हम लोग को सिर्फ वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। ये क्वांटम ऑप्टिक्स हम लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ ये ऑप्टिक्स के अंतर्गत ही आता है। ये ऑप्टिक्स का 3 ब्रांच होते हैं, मतलब 3 तरह के आते हैं। क्वांटम ऑप्टिक्स आते हैं, एक वेव ऑप्टिक्स आते हैं, एक रे ऑप्टिक्स आता है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। हम लोग रे ऑप्टिक्स, जो कि आप लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे, 10 क्लास में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। और कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे में आंख के बारे में पढ़े होंगे, लेंस हो गया, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े होंगे कि नहीं, कहाँ, 10 क्लास में। तो 10 क्लास में से पढ़े होंगे। तो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये चैप्टर नहीं है, ये बल्कि रे ऑप्टिक्स एक चैप्टर है हमारे बुक में, और उसी रे ऑप्टिक्स में हम लोग ये तीनों चीज पढ़ेंगे, तो रे ऑप्टिक्स पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पूरा का पूरा क्या था, ये क्लासिकल फिजिक्स था। क्लासिकल फिजिक्स होता क्या है, देखिए क्लासिकल फिजिक्स बहुत ही पीछे था, करीब से करीब 1900 ईस्वी के पहले, यानी कि 1900 ईस्वी के पहले जो भी फिजिक्स था वो सारे चीज क्लासिकल फिजिक्स कराते हैं। 1900 ईस्वी के पहले जो भी फिजिक्स हम लोग पढ़ते थे, 1900 ईस्वी के पहले सारे फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन 1900 ईस्वी के बाद मॉडर्न फिजिक्स आ गए, जिसे क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है। इस मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, ये जानना है। तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में हमारा सिलेबस जो है 12th क्लास का, उसमें पढ़ना आइटम्स के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में, ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये हम लोग को पढ़ना है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो हमारा यूनिट है, और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये 3 चैप्टर आते हैं, जिसमें से सेमीकंडक्टर्स, और क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, और क्या हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया। ये 3 चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक यूनिट है एनसीईआरटी के हिसाब से, और उस तीनों में ये चैप्टर आता है। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो टोटल हम लोग को 15 चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है। हमारे सिलेबस में कुल 15 यानी कि 15 सिलेबस है, सॉरी 15 क्या चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर कौन सी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैटर एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे EMI कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जिसे AC कहते हैं, ये सब। और ये जो चारों चीज है ना, ये चारों मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है, और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो अलग चैप्टर है हम लोग का, जो कि अलग थ्योरेटिकल है, जो हम लोग को पढ़ना है वेव से संबंधित। देखिए ऑप्टिक्स में अगला चैप्टर, अगला देखिए यहाँ तक 8वां चैप्टर हुआ, 9वां चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, 10वां रे ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद 11 में आप लोगों को पढ़ना आइटम, फिर 12 में पढ़ना न्यूक्लियाई, ठीक है, 13 में पढ़ना सेमीकंडक्टर्स, 14 में पढ़ना कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड 15 में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर पढ़ना है। और ये हमारा टोटल 15 चैप्टर हुआ। और सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लेकर 7 तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लेकर मतलब कौन से चैप्टर, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लेकर 7 चैप्टर तक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा 33 नंबर पूछा जाता है। कितना, 33 नंबर, 33 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना से, यहां से, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये चारों के चारों चैप्टर, इससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 33 मार्क्स का पूछा जाता है हमारे सिलेबस में, जो 70 नंबर का होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स मिलाकर 18 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी कहने बोले ऑप्टिक्स अकेले 14 नंबर का होता है, बाकी 4 नंबर तुम्हारा किसमें होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है। इस बात को याद रखना, 14 नंबर, करीब से करीब 14 नंबर ऑप्टिक्स में, और 4 नंबर पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पूछा जाता है, समझे। यानी कि इस तरह से ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलाकर 18 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। आगे ये मॉडर्न फिजिक्स में देखिए क्या क्या पूछा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में आइटम्स और न्यूक्लियाई से 12 मार्क्स का पूछा जाता है, समझे। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें सेमीकंडक्टर्स है,
कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ड्यूरेशन ऑफ द रेडिएशन एंड ऑफ मैटर हो गया, ये सबसे 7 मार्क्स का पूछा जाता है। और इस तरह से आप पूरा को जोड़िएगा, यानी कि 33 जो पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, और 14 और 18 नंबर जो पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स से 18 नंबर, और 12 नंबर किससे पूछा जाता है, एटम्स और न्यूक्लियाई से, और 7 नंबर किससे पूछा जाता है, तो 7 नंबर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। तो टोटल कितना होगा 70, टोटल कितना होगा 70 होगा, यानी कि 70 मार्क्स का पूछा जाता है। बाकी 30 नंबर क्या होता है हमारा प्रैक्टिकल होता है। यानी कि इस तरह से आपका क्या हो गया क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस का, यानी कहने का मतलब है चैप्टर का आपका इस तरह से है, और आपको पूरा पढ़ना है। तो मैं क्या करूंगा अगले वीडियो में मैं आपको क्लासिकल फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जाते हुए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस सबको क्लासिकल फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा अगले वीडियो में।